नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के बाद हो गया। 5 सीटों पर बीजेपी ने दोबारा जीत का परचम लहरा दिया है। इस खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए और पटाखे भी चलाए। उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन सभी सीटों पर कमल खिल चुका है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर दर्ज की थी जीत और एक बार फिर बीजेपी इतिहास को दोहराया है। वहीं सीएम धामी ने प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहां मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने न आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे चुनाव प्रबंधन में जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता करी। मित्रों, पहले दिन से ही एक माहौल देश के अंदर था और देश का जो वातावरण था उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि देवभूमि के अंदर, उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो योगदान यहाँ के पर्यटन के लिए, यहाँ के टूरिज्म के अनेकों जो आयाम हैं, चाहे धार्मिक यात्रा हो, चाहे साहसिक पर्यटन हो, और जिस प्रकार से उत्तराखंड के जनमानस के हृदय में मोदी जी के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को आज हमने तब्दील होते हुए देखा है, परिणामों को तब्दील होते हुए देखा है और 5 लोकसभा के अंदर बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की, सुनिए। हरिद्वार सीट से भाजपा के प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हरीश रावत वीरेंद्र रावत को पटकनी देकर यहाँ पर जीत दर्ज की है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। रावत जी, एक बड़ी जीत आपने हासिल की है, किसको देंगे इसका श्रेय? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, मैं समझता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और स्वाभाविक रूप से उनको इसका श्रेय जाता है। दूसरा, हमारी जो हरिद्वार लोकसभा की जनता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये विजय दर्ज कराई है। ये तीसरी बार यानी कि हैट्रिक उत्तराखंड में बना है।
तमाम लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने नेतृत्व का आभार करता हूँ। राव जी, जो लोकसभा क्षेत्र में जो जनता से वादे और जो दावे किए थे, अब क्या वो पूरे होते नजर आएंगे? निश्चित रूप से हम लोग अब पूरी सख्ती से तमाम जो हमने वायदे किए हैं, जो वायदे नहीं भी किए हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र की जनता उसे विकास की अपेक्षा करती है और उसी अपेक्षा के अनुसार उसको अपना मतदान करती है। तो जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है और उसकी पहली प्राथमिकता डेवलपमेंट होना चाहिए। राव जी, लगातार आप चुनावी दौर में जनता के बीच आप पहुंचे हैं, हालांकि काफ़ी बड़ा टास्क ये रहा है, चूँकि आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत थे, एक बड़ी जीत दर्ज आपने की है। फिलहाल इसको लेकर फिलहाल जो समर्थक वो भी लगातार यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, फूल माला से आपका स्वागत कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है उनको किस तरह का सलाह देना चाहेंगे? नहीं, देखो, कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके ये विजय हासिल की है। तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार के जो जिम्मेदारियां हैं, कई बार उनको भी सेकेंडरी कर देते हैं कार्यकर्ता, और तभी ये विजय हासिल होती है। तो कार्यकर्ताओं को तो जितना धन्यवाद किया जा सके वो कम ही कम है। बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो है विजय प्राप्त करने जा रही है, इसको लेकर जनता के माध्यम से आप कहना चाहिए? मैं जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दे करके और केंद्र में सरकार बनाने में अपना योगदान किया। बिल्कुल, हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे, जिन्होंने जनता का आभार किया है और कहीं न कहीं इस बार उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर विजय प्राप्त की है, कहीं न कहीं जो समर्थक है वो भी उनको यहाँ पर बधाई देने पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करें, जनता टीवी, हरिद्वार। उधर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल सीट पर बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने भारी अंतर से जीत हासिल की है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। ग्राफिक्स पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं जीत हरिद्वार की सीट अगर बात की जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत की यहां पर जीत हुई। वहीं गढ़वाल सीट पर बलूनी और यहां पर कौन बीजेपी की अगर बात की जाए यहां पर तो 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई है। तो उधर आपको बता दें कि पौड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को गढ़वाल लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है और यहां से बीजेपी के अनिल बलूनी ने जीत दर्ज की है। उन्हें 4,32,159 वोट मिले। बता दें आपको कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला रहा और इस सीट पर बीजेपी ने अनिल बलूनी को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस से गणेश गोदियाल टक्कर दे रहे थे। बता दें कि 2014 से ही ये सीट बीजेपी के पास है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पौड़ी गढ़वाल सीट से भारी मतों से विजयी होने पर अनिल बलूनी को बधाई दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष अनिल बलूनी के विजय जुलूस में भी शामिल हुई और सभी क्षेत्रवासियों का आभार भी जताया। उधर आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा सीट पर राजशाही का तिलिस्म इस बार भी नहीं टूटा। बीजेपी प्रत्याशी महारानी माला राजलक्ष्मी शाह ने 18वीं लोकसभा के चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिंह गुनसोला को करारी शिकस्त दी। आज के प्रजातंत्र के दिवस दिन में सबका हक है अपना अपना उससे का लड़ने का और उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ सबने जिन्होंने कोशिश किया बहुत ही अच्छा है। इसमें करना चाहिए अपना अपना तरीका से अपना काम जैसा हमने किया उन लोग भी कर रहे हैं और सभी ने कोशिश किया है। व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा बात नहीं है और मैं मेरे लोगों को पूरा मेरे उत्तराखंड के लोगों को लास्ट में जब रिजल्ट आएंगे तब भी उससे पहला भी जितना उन लोगों ने हम लोग को नहीं मेरे सरकार को आदरणीय मोदी जी को हमारे
जो सीएम साहब को हो और हम सभी लोगों को जो सपोर्ट किया है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप लोगों को भी। उधर टिहरी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने सपरिवार शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर शुभकामनाएं दी। उधर प्रदेश की 5 सीटों पर जीत के बाद अब प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खुशी जताई और उन्होंने इस जीत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के विकास और विश्वास की जीत है। उत्तराखंड में 5 सीटों में कमल का खिला जाना यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास और विश्वास की जो लकीर बड़ी मजबूती के साथ खींची गई है, उसका सीधा सीधा प्रतिबिंब दिखता है। इसके साथ ही पूरे देश में जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन को जिस प्रकार का मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बनाने की जनादेश मिला है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई दूंगी कि वे फिर तीसरी बार जो है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी, जिसमें प्रदेश का बड़ा योगदान है, 5 कमल का फूल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित किए हैं, साथ ही देश की जनता को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एनडीए गठबंधन को स्वीकार किया और प्रचंड बहुमत के साथ में जो है इस गठबंधन की जीत हुई है। तो यह कुल मिला के मोदी जी की लोकप्रियता, कुल मिला के विकास और विश्वास की जीत है। उधर दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर लोगों को पर्यावरण दिवस के प्रति जागरूक किया और शुभकामनाएं भी दी हैं और खुद उन्होंने ये पौधा लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया और ये ट्वीट किया है। आप समस्त प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पेड़ पौधे और समस्त जीव जंतुओं से ही इस धरा का श्रृंगार है, जिसके संरक्षण और संवर्धन में की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर कदम उठा रही है। आइए इस दिवस पर हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लें। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आज का दिन हम सब के लिए एक संकल्प लेने का दिन भी है कि पर्यावरण की हम अधिक से अधिक रक्षा करें, अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें। हमारे जितने जलों के स्रोत हैं उन जल स्रोतों को बचाएं, हमारे नाले, गधेरे, गाड़, इन सब का संरक्षण हो, साथ में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। चूँकि देवभूमि हिमालय पूरे विश्व को पर्यावरण देने का, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी देने का काम करती है, इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा दायित्व है कि हम इसको बचाकर पूरे विश्व को पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण देने का, शुद्ध वातावरण देने का काम करें। उधर उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों से एक बुरी खबर सामने आई है। उत्तरकाशी जिले में 14,000 फुट की ऊंचाई पर दरअसल ट्रैकिंग करने गया ट्रैकर्स का एक ग्रुप खराब मौसम के कारण वहां फंस गया है। 3 जून को अस्पताल के लिए निकले 20 ट्रैकर्स के इस ग्रुप की 4 महिला ट्रैकर्स की हाइपोथर्मिया के कारण मौत हो जाने की खबर भी है और 7 ट्रैकर्स और 3 लोकल गाइड किसी तरह खराब मौसम के बावजूद वापस बेस कैंप पहुंचे हैं, लेकिन उनकी हालत भी बेहद खराब है और उनका इलाज किया जा रहा है। अभी भी ऊपर 9 ट्रैकर्स फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू करने के लिए देहरादून से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से रवाना कर दी गई है। बारह ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है।
कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग है और यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास? पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? बाढ़ के तांडव में कैसे बचा केदारनाथ का मंदिर? देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद होते हैं कपाट। 6 माह तक जलता रहता है दीपक। मई में केदारनाथ के खुलते हैं कपाट। तब उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होती है आरंभ। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुँच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक, हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम। करीब 11 साल पहले यहाँ जो कुछ हुआ वे भयावह था। स्थिति विकराल थी। तब के और अभी के केदारनाथ में सिर्फ बदलाव हुआ है। बदलाव के बरकश 16 जून 2013 और 2023 को देखेंगे तो आपके सामने स्थिति साफ होगी। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार के धाम की सूरत ही बदल कर रख दी थी। एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लील जाना चाहती हो। पानी की धारा में सब बह गए, लोग, पेड़, घर, सब कुछ। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया।
उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ को कई साल गुजर चुका है। तबाही ने पीछे ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें मिटने में लंबा अरसा लगेगा। इस तबाही के बाद मन में दहशत तो है, लेकिन लोगों में आस्था बनी हुई है और लोग भारी संख्या में केदारनाथ दर्शन के लिए दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक।